हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अलर्ट पे। तो आज हम यहाँ पे आपके बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 आपका जो एग्जाम हो रहा है उसकी जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो पेपर आएगा, ठीक है, वो संपूर्ण पेपर ही आपको पूरा करवाया जाएगा। यानी पूरे 150 क्वेश्चनों का आपका जो पेपर आएगा ना, जैसे हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ, इन सभी का जो क्वेश्चन आएंगे ना 150, वो पूरा पेपर है वो आपको इस आज की इस क्लास में करवाया जाएगा। और आपके ये जो क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्या इंपॉर्टेंट रहने वाले, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक है। यानी आपके जो हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं, या फिर जीके के 38 क्वेश्चन आते हैं, या फिर आप रीजनिंग, मैथ किन के भी क्वेश्चन कर लो, वो सारे के सारे क्वेश्चन है वो आज की इस क्लास से छपेंगे। तो आपको करना क्या, इस क्लास को एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट देखना है। ठीक है, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करते हो तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन क्वेश्चनों को आपको कम से कम रटना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आएंगे। तो एकदम क्लास को एकदम अच्छे तरीके से देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब नहीं करके है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो संपूर्ण तैयारी है वो आपको करवाई जाएगी। आपको इस चैनल पे मॉडल पेपर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्लास मिलेंगे, जीके की क्लास मिलेगी, हिंदी की क्लास मिलेगी, रीजनिंग की क्लास मिलेगी, मैथ की क्लास मिलेगी, यानी संपूर्ण क्लास आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इस चैनल पे आपको यूपी पुलिस की जो तैयारी है वो एकदम शानदार करवाई जाएगी, निःशुल्क और सिलेक्शन वाली करवाई जाएगी। सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको फ्री में टेस्ट सीरीज चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, अगर आपको फ्री में टेस्ट सीरीज चाहिए या फिर जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, इन सभी के फ्री में नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। स्टडी अलर्ट का टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वहाँ पे आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स फ्री में, ये सब कुछ मिल जाएगी। करना क्या है, उसको ज्वाइन करना है। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो हम यहाँ पे सबसे पहले हम जीके से स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीके से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश राज्य में मानसून की पहली वर्षा कब होती है। देखो भाई, आप सभी को पहले ये पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जो सामान्य जानकारी है वो तो आपको कम से कम पता होनी चाहिए। अब अगर राजस्थान से हो या फिर हरियाणा से हो या फिर पंजाब से हो, अगर आपको उत्तर प्रदेश की जो बेसिक जानकारी है वो भी नहीं पता है तो आप पेपर को कैसे क्लियर कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हिंदी के, उसके बाद रीजनिंग के, उसके बाद मैथ के, एकदम आराम से देख लेंगे। और जीके की आज की जो हमारी क्लास है उसका क्वेश्चनों का जो लेवल है वो एकदम बेसिक है, क्योंकि सबसे पहले आपको बेसिक आना चाहिए। हार्ड क्वेश्चन है वो तो आप बाद में भी सीख लोगे। अब आपको मान लो बेसिक क्वेश्चन आ जाए, वो अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर आप एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक सीखेंगे। तो उत्तर प्रदेश राज्य में मानसून की पहली वर्षा कब होती है। मई के अंतिम सप्ताह में होती है, जून के प्रथम सप्ताह में होती है, जून के दूसरे सप्ताह में होती है, या फिर जून के अंतिम सप्ताह में होती है। तो मानसून की पहली वर्षा ये आपकी कब होती है, जून के अंतिम सप्ताह में होती है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थापित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन काफी सारे विद्यार्थियों को, काफी सारे नहीं 90% विद्यार्थियों को यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थापित है। आगरा केंद्र है, कानपुर केंद्र है, लखनऊ केंद्र है, या फिर गोरखपुर केंद्र है। तो आगरा केंद्र तो नहीं है, कानपुर केंद्र भी नहीं है, गोरखपुर केंद्र भी नहीं है, तो कहाँ पर है, लखनऊ केंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की जो हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है वो कहाँ पर हो जाएगी, लखनऊ केंद्र हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य का पुलिस महानिदेशालय कहाँ पर स्थापित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका। अब आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो तो आपको पुलिस महानिदेशालय कहाँ पर है ये तो पता होना चाहिए ना कम से कम। कानपुर में है, मेरठ में है, आगरा में है, लखनऊ में है। तो कानपुर नहीं है, मेरठ भी नहीं है, आगरा भी नहीं है, तो कहाँ पर हो जाएगा, लखनऊ केंद्र। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, पुलिस निदेशालय ये कहाँ पर है, लखनऊ केंद्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। पुलिस महानिदेशालय अगर नाम आ जाए तो आप लखनऊ करके आ जाना, आपका एकदम राइट हो जाएगा। और वैसे ही आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए इस पर आप स्टार लगा लेना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु मेला व ऊंट मेला लगता है। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पशु मेला व ऊंट मेला लगता है। ठीक है, यहाँ पे वह नाम है भाई, क्या नाम है, वह पशु मेला व ऊंट मेला हमें बताना है कहाँ पर लगता है। हरदोई के अंदर, अयोध्या के अंदर, कानपुर देहात के अंदर, या फिर आगरा के अंदर। तो पशु मेला और ऊंट मेला वो आपका कहाँ पर लगता है, आगरा के अंदर लगता है, ध्यान रखना, आगरा के अंदर। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा भाई। और ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार आप इस पे स्टार लगा लेना भाई। क्या कर लेना, स्टार लगा लेना। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन क्या आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा निर्देशालय कहाँ पर स्थापित है। ये देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे थोड़ा सा स्टार लगा लेना भाई। ठीक है, आगे हम हिंदी, मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखेंगे, बस आपको
एकदम अच्छे तरीके से क्लास को देखते रहना है। और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। यहाँ पे आपको जो जीके, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, इन सभी क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, मॉडल पेपर, ये सब चीज मिलेगी, बस आपको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो प्रश्न आपका 5 नंबर है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप एक बार स्टार लगा लेना। उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थापित है? लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, आगरा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा बताओ भाई। उच्च शिक्षा निदेशालय ना, ये आपका कहाँ पर है? ये आपका इलाहाबाद के अंदर है, ठीक है। क्या है? इलाहाबाद के अंदर। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अब लखनऊ के अंदर आपको खुद को पता है क्या है? पुलिस महानिदेशालय। एक तो क्या है? पुलिस महानिदेशालय। एक क्या है? एक आपका क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य की उच्च न्यायालय की क्या है? खंडपीठ स्थापित है, यानी हाई कोर्ट है। तो ये बात आपको दोनों याद रखनी है। किसमें? लखनऊ के अंदर, इलाहाबाद के अंदर आपका उच्च शिक्षा निदेशालय हो जाएगा। और आगरा के अंदर आपको पता है पशु मेला लगता है। क्या लगता है? पशु मेला लगता है उत्तर प्रदेश राज्य का। और ऊंट मेला लगता है, वो कहाँ पर लगता है? वो आपका आगरा के अंदर लगता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा 5 में? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? अब ये क्वेश्चन देखो आपका कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप ये मत बोलना सर जी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल से भी इजी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चनों का लेवल एकदम अच्छा है। अब मुझे पता है ये क्वेश्चन काफी सारे विद्यार्थियों को नहीं पता है, जो उत्तर प्रदेश है उनको भी नहीं पता है। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? उत्तरी प्रांत के नाम से, आंध्र प्रांत के नाम से, अवध प्रांत के नाम से, या फिर यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से? तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? अरे उत्तरी प्रांत गलत है, आंध्र प्रांत भी गलत है, अवध प्रांत भी गलत है। अब देखो ये क्वेश्चन जिस विद्यार्थी को आता है ना, उसकी तैयारी एकदम अच्छी है भाई। आपको पता है यूपी पुलिस का एग्जाम आपका कितना नजदीक आ चुका है, आपके पास कम समय है, तो इन कम समय में तैयारी है वो एकदम अच्छी करनी पड़ेगी भाई। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो कम समय आपके पास, आपको खुद को पता है, तो तैयारी हमें क्या करनी पड़ेगी? एकदम शानदार करनी पड़ेगी भी। अब हमें डेली क्लासेज है वो 2-2 3-3 लेनी पड़ेगी। इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मॉडल पेपर भी आपको एग्जाम से पहले 5 मॉडल पेपर हल करवा दिए जाएंगे, एकदम अच्छे अच्छे क्लास कंप्लीट करवा के एकदम अच्छे अच्छे मॉडल पेपर हल करवा दिए जाएंगे। तो देखो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन बता देते हो ना, तो मैं आप मान सकता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी है भाई। तो उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए गलत है भाई, बी भी गलत है, सी भी गलत है, यानी राइट कौन सा हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, यानी यूनाइटेड प्रोविंस। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे स्टार लगाओ। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.50, 7.33, 6.5, 10.41। अब आपको पता है आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपको कम से कम आना चाहिए ना। और मैं ये गारंटी के साथ बोलता हूँ काफी सारे विद्यार्थी है, काफी सारे नहीं बहुत सारे विद्यार्थी है जिनको ये प्रश्न नहीं आता है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, ये देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, यानी भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.50 गलत है, 6.5 गलत है, 10.41 गलत है, यानी 7 पॉइंट क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.33। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? ये देखो, अब ये क्वेश्चन एकदम आपका क्या इंपॉर्टेंट है और एकदम इजी सा क्वेश्चन है कि श्री कृष्ण की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है, या फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? मथुरा, झांसी, आगरा, अयोध्या। अयोध्या तो आपको पता है राम का हो जाएगा, ठीक है, राम जी का हो जाएगा। और आगरा आपको पता है यहाँ पे नहीं होगा, और झांसी ये भी आपका नहीं होगा। तो बचा कौन सा? मथुरा। मथुरा क्या हो जाएगा? जन्मस्थली हो जाएगा। ये बात आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है, मथुरा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? ये देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब देखो आप यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो चिन्ह है, ठीक है, उसमें कौन सा जानवर का चित्र है ये आपको नहीं पता है, तो फिर आपकी तैयारी कैसे मान सकते हो आप? फिर आप अपनी तैयारी अच्छी कैसे मान सकते हो? ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो आपको आना चाहिए ना। मोर का है, मछली का है, शेर का है, हाथी का है? हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है मोर मछली में, ठीक है। शेर हाथी तो वैसे ही आपको पता है नहीं होगा भाई, देखो। और काफी सारे तो शेर हाथी भी करके आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने एकदम अच्छी तैयारी नहीं की है भाई, इसलिए बोल रहा हूँ। मोर शेर हाथी तो आपको पता है वैसे ही यहाँ पे नहीं होगी। मोर हाथी में, मोर मछली में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोर इसमें आपका गलत हो जाएगा, शेर भी गलत है, हाथी भी गलत है, इसमें कौन सा हो जाएगा? मछली राइट हो जाएगा। यानी कौन सी जानवर का चित्र है? मछली का है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? ये देखो, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? 22% है, 15% है, 17% है, 19% है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा 10 नंबर में? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए राइट हो जाएगा, यानी 22% है। कितनी भूमि है? 22% भूमि क्या कृषि योग्य है। ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। और नीचे के जो तीनों ऑप्शन है ना, वो आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे।
अगला प्रश्न देखो। उसके बाद आपका अगला नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या करा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका स्टार लगाने वाला, ठीक है। सीधा सीधा क्या आ सकता है, एग्जाम में छप सकता है। घाटों का नगर के नाम से उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को जाना जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। या फिर कौन सा शहर प्रसिद्ध है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, या फिर लखनऊ है, या फिर कानपुर है। देखो इलाहाबाद में आपको मैंने बताया था उच्च शिक्षा निदेशालय स्थापित है, ठीक है। और लखनऊ के अंदर मैंने बताया था पुलिस महानिदेशालय स्थापित है। और जो उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो यहाँ पे है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। और घाटों का नगर है, ठीक है, घाटों का नगर है, ये उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को कहा जाता है, या फिर कौन सा शहर प्रसिद्ध है, वाराणसी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यहाँ पे जीके से। अब देखो आपको पता है यूपी पुलिस एग्जाम में आपके हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, और मैथ के क्वेश्चन आएंगे, और जीके के क्वेश्चन आएंगे। अब उसमें देखो यूपी जीके क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा आएंगे, तो इसलिए थोड़े से हम क्या सबसे ज्यादा क्या करेंगे, यूपी जीके के जो क्वेश्चन है वो हल करेंगे। 20 से 25 यूपी जीके के क्वेश्चन हल करेंगे। उसके बाद हम हिंदी के करेंगे, बाकी जीके के करेंगे, रीजनिंग के करेंगे, मैथ के करेंगे। यानी एकदम अच्छे से आपको क्लास को देखना है। तो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था, अमीद अहमद था, उस्ताद अहमद लाहौरी था, उस्ताद इश्या था, या फिर उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है, ये बताओ। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। आलू है, दलहन है, गन्ना है, या फिर गेहूं है। देखो भाई, आलू नहीं होगी, दलहन भी नहीं होगी, गेहूं भी नहीं होगी, तो कौन सा होगा यहाँ पे, गन्ना होगा। गन्ना क्या है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। अब कैसे, वो एक बात ध्यान पे और रख लेना भाई। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट एंड राइट हो जाएगा, सी को लॉक कर देना। देखो आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है, ठीक है, सर्वाधिक आपको पता है चीनी का उत्पादन होता है। तो सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन हुआ ना, ठीक है, गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन आपको, जैसे चीनी का उत्पादन कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी हो जाती है, गन्ना हो जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु में गन्ने का उत्पादन होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। तो इसलिए नकदी फसल कौन सी हो जाएगी, गन्ना हो जाएगी। और आपको पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन भारत में कहां पर होता है, तो आप क्या बताओगे भाई, आप क्या बताओगे, उत्तर प्रदेश बताओगे, क्या बताओगे, उत्तर प्रदेश बताओगे। ध्यान रखना भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्था कहां पर स्थित है, ये बताओ। राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्था कहां पर स्थित है, मथुरा में है, बागपत में है, आगरा में है, झांसी में है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झांसी के अंदर है। कहां पर है, झांसी के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहां पर स्थित है। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना कहां पर स्थित है, बताओ भाई। बलिया में है, मिर्जापुर में है, वाराणसी में है, या फिर सोनभद्र पिपरी के अंदर है, ये बताओ भाई। गोविंद वल्लभ सागर आपको बताना है। वाराणसी को घाटों का नगर आपको पता है कहा जाता है। और गोविंद वल्लभ सागर परियोजना ये कहां पर है, ये आपके है सोनभद्र जिले के अंदर। कहां पर है, सोनभद्र जिले के अंदर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लेना। एग्जाम में सीधा सीधा छप सकता है आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में। गजलों का जनक किसे कहा जाता है, अमर खुसरो को, अमीर खुसरो को, बहादुर शाह जफर को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा अमीर खुसरो को, ठीक है। गजलों का जनक क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से एक बार स्टार लगा लेना, अमीर खुसरो को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश के किस मैदानी जनपद में क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। गोरखपुर, सीतापुर, आगरा, कानपुर। आगरा में आपको पता है, एक मैंने पहले ही आपको क्वेश्चन बताया था, सबसे शायद फर्स्ट में क्वेश्चन था, ठीक है, शायद 10 नंबर से पहले क्वेश्चन था कोई, उसमें मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में जो पशु मेला और ऊंट मेला है वो कहाँ पर लगता है, वो आपका आगरा के अंदर लगता है, ठीक है, ये बताया था शायद। और यहाँ पे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका हो जाएगा गोरखपुर के अंदर। क्या हो जाएगा, गोरखपुर के अंदर है। सबसे अधिक मैदानी वर्षा कहाँ पर होती है, या फिर कौन सा शहर प्राप्त करता है, कौन सा क्षेत्र प्राप्त करता है, तो गोरखपुर करता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, अब वैसे आप ये मत समझ ले इजी है, इजी बिल्कुल से भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे राजस्थान
कि कोई भी एग्जाम हो उसमें साफ साफ पूछा जाता है कि राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। कई बार लोकसभा का पूछ लिया जाता है, लोकसभा में जैसे 25 चुने जाते हैं, राज्यसभा में 10 चुने जाते हैं, तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई एकदम, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इनका लेवल इजी नहीं है और इनका लेवल क्या थोड़ा सा हाई है, और ये तो क्वेश्चन आराम से पूछा जाएगा भाई, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में जैसे यूपी पुलिस का एग्जाम है, ये अन्य राज्य से जो विद्यार्थी देंगे तो उनको पता नहीं होगा, इसलिए आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको इस पर थोड़ा सा स्टार लगा लेना है। देखो क्या पूछा है, राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, 11, 21, 31, 51। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 31, ध्यान रखना है भाई 31। कितने सदस्य चुने जाते हैं, 31 सदस्य चुने जाते हैं। अब आप ये भी मत सोच लेना, अब आपको पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अब आप ये बोलोगे, मैं अगर क्वेश्चन करा दूं तो आप ये बोलोगे इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी ना आता है। अब बाहर से उनको नहीं पता है कि कितने जिले हैं, तो आपको कितने बतानी है, 75 बतानी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, रेंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताओ। तो उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है, रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन आपका वाराणसी केंद्र है, इलाहाबाद केंद्र है, सोनभद्र केंद्र है, या फिर मिर्जापुर केंद्र है, ये बताना भी। इलाहाबाद में मैंने आपको बताया था उच्च शिक्षा निदेशालय है, ठीक है, और वाराणसी में भी मैंने बताया था घाटों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है, और सोनभद्र, इनमें भी मैंने एक दो क्वेश्चन आपको बताए थे। और रेंद घाटी परियोजना ये कहां पर हो जाएगी, सोनभद्र के अंदर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, ये बताओ भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे आपका एग्जाम की दृष्टि से। निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, महोबा की है, हमीरपुर की है, चित्रकूट की है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महोबा की है। किसकी है, महोबा की, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, कानपुर, मेरठ, झांसी, आगरा। तो ये आपका कहाँ पर है, ये आपका मेरठ के अंदर है। कहाँ पर है, मेरठ के अंदर, ध्यान रखना, मेरठ के अंदर, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर प्रदेश की है, ये देखो, ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पे स्टार लगा लेना एक बार। निम्न में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर प्रदेश की है, कथक शैली, यक्षगान शैली, मोहिनी अट्टम शैली, या फिर कुचिपुड़ी शैली। तो देखो यक्षगान शैली गलत है, मोहिनी अट्टम शैली गलत है, कुचिपुड़ी शैली गलत है, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, कथक शैली हो जाएगी, कथक शैली। ये क्या है, उत्तर प्रदेश की देन है भाई, या फिर आप मुख्य शैली मान सकते हो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य में कृषक वृद्धावन कर्सा सॉरी उत्तर प्रदेश में राज्य में कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू की गई, 12 जून 2000 को, 21 फरवरी 2002 को, 2 अक्टूबर 2003 को, 5 मार्च 2003 को। तो ये आपकी कब शुरू की गई थी भाई, इसमें देखो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2003 को स्टार्ट की गई थी, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 2003 को स्टार्ट की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई। उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई, 12 फरवरी 1972 को, 26 अगस्त 1974 को, 25 जून 1976 को, 13 दिसंबर 1977 को। तो ये आपकी स्थापना कब की गई, तो इसमें आप सी कर लेना, 25 जून 1976 को की गई, ठीक है, क्षण में नहीं, छिहत्तर को, ठीक है, क्षण 25 जून 1976 को की गई, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भांगड़ा कहाँ का नृत्य है भाई, बताओ भांगड़ा कहाँ का नृत्य है, उत्तर प्रदेश का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, राजस्थान का है, बताओ, राजस्थान हरियाणा का है, बताओ। क्योंकि आपको पता है यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो यहाँ पे क्वेश्चन तो कहाँ से भी आ सकते हैं ना, ठीक है, बाहर से भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ बोला गया यूपी जीके के अलावा आपका जो इंडिया जीके है, ठीक है, वो भी पूछा जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। तो भांगड़ा नृत्य आपका कहाँ का हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा। और राजस्थान का अगर आपको घूमर नृत्य पूछ ले, ठीक है, तो आप क्या बताओगे, राजस्थान बताओगे, तो वो आपका कहाँ का हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा। तो ये तो आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपको क्लास कैसी लगी भाई, ठीक है, अभी आपको कमेंट करके क्या बताना है, क्लास कैसी लगी।
और अपनी ईमानदारी से ये बात भी आपको बतानी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लासेज है डेली मिलेगी, रीजनिंग की, हिंदी की, जीके की, मैथ की, इन सभी क्लास डेली मिलेगी, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगी, एग्जाम से पहले एकदम अच्छी तैयारी करवाएंगे। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। अभी आप मुझे कमेंट करके ये बात बताओ, अपनी ईमानदारी से बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, एक बार आप मुझे ये बताना कमेंट करके, अपनी ईमानदारी से सही सही बताना, ठीक है। जितने भी होते हैं, जैसे मैंने 25 क्वेश्चन आपको यूपीजी के कराए हैं, उनमें से अगर आपके 5 भी होते हैं तो भी कमेंट करके बताना, 20 होते हैं तो 20 बता देना, ठीक है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको यहाँ पे अलग से हिंदी की क्लास है, ठीक है, मैथ की क्लास है, रीजनिंग की क्लास है और जीके की क्लास है, वो आपको अलग से मिल जाएगी। और एग्जाम से पहले संपूर्ण मॉडल पेपर है 150 प्रश्नों का, वो भी हल करवा दिया जाएगा। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। और अगर आपको इन सभी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए फ्री में, ठीक है, फ्री में आपको नोट्स चाहिए, फ्री में टेस्ट सीरीज चाहिए एकदम फ्री में, तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको फ्री में टेस्ट सीरीज, फ्री में नोट्स और मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट नोट्स, सब चीज़ें ये आपको, पीडीएफ, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, बने रहिए चैनल के साथ।